दोस्तों बजट 2025 से हम ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि क्रिप्टो पे जो टैक्स लग रहा है 30% वो 15% हो जाएगा और जो TDS 1% लग रहा है जिसकी वजह से हम लोग ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं वो 0% हो जाएगा। लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। अगर आपके पास अच्छे खासे क्रिप्टो हैं तो आपको अब टैक्स देना है 75%। और अगर आप सोच रहे हैं कि हार्डवेयर वॉलेट में रख के या डिसेंट्रलाइज वॉलेट या एक्सचेंज पे रख के आप बच जाने वाले हैं तो आप बचने वाले नहीं हैं। सीधे सीधे बात करें तो आम आदमी को टैक्स पे 12 लाख की रिबेट दी गई, यानी कि 12 लाख की अगर इनकम है तो आपको जीरो इनकम टैक्स भरना है। लेकिन क्रिप्टो वालों की ऐसी की तैसी कर दी। तो चलिए इसी पे हम डिटेल में आप डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू डिस्कवर बिटकॉइन। तो दोस्तों कहानी कुछ यूँ है कि पिछले 8-10 सालों में सही बात बोलूं तो बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो में अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट की, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स नहीं भरा। इसलिए गवर्नमेंट 30% टैक्स और ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए 1% TDS लेकर आई। लेकिन इंडियन लोग बहुत ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं, तो हमने जुगाड़ से क्या किया, एक्सचेंज पे ट्रेड करने की जगह P2P यानी आपस में ट्रेड करना शुरू कर दिया थ्रू एक्सचेंज। अब एक्सचेंज TDS काट नहीं सकता क्योंकि आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर नहीं रहे हैं, यानी कि जो सिस्टम बना था उसको हमने बाईपास कर दिया। या फिर हमने हार्डवेयर वॉलेट में क्रिप्टो रखना शुरू कर दिया, या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जहां KYC नहीं चाहिए होती है वहां आपने क्रिप्टो रखना शुरू कर दिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने जितने भी एक्सचेंजेस थे उनको ब्लॉक किया, फिर FIU कॉम्प्लायंस किया। और अब जो 2025 बजट में नया रूल लेके आई है, जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनको रिपोर्टिंग इंटिटी बना दिया गया है। अब इससे होगा क्या ये आप समझिए। इसका ये मतलब है कि जितने भी एक्सचेंज है उनको पूरा रिपोर्ट देना पड़ेगा ट्रांजैक्शन की, कि ये ट्रांजैक्शन जो है किसी ने किया तो कहाँ से कब क्या ट्रांजैक्शन किया, यानी कि चेन ऑफ ट्रांजैक्शन को अब गवर्नमेंट ट्रैक करना शुरू कर रही है। आप इसको एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए 10,000 का क्रिप्टो आपने खरीदा, भले ही P2P से खरीदा, लेकिन वो किसी एक्सचेंज पे गया होगा। उस एक्सचेंज से क्रिप्टो मान लीजिए आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भेजा या फिर आपने अपने हार्डवेयर वॉलेट में भेजा। अब आपका हार्डवेयर वॉलेट भी टैक्स से सेव नहीं है। अगर हार्डवेयर वॉलेट में भेजा या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भेजा तो चेन के जरिए गवर्नमेंट ट्रैक करना चाह रही है आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और हार्डवेयर वॉलेट दोनों को, यानी कि बाइनेंस और जितने भी इंडियन एक्सचेंज FIU कंप्लायंस एक्सचेंज हैं उनको सारी डिटेल देनी पड़ेगी। अब ये डिटेल क्वेश्चन ये आता है कि अब ये डिटेल जुलाई 2025 के बाद ये देते हैं तब तो सही है, लेकिन अगर पीछे से देते हैं तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आप पिछले 5 सालों से क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं। एक साल आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ। इस तरह से क्रिप्टो में चलता ही रहता है। ज़्यादातर हमारे इंडियन भाई जब क्रिप्टो लो जाता है तब सेल करते हैं, हाई जाता है तो बाई करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली लॉस के चांसेस ही रहते हैं ओवरऑल। तो इसमें होगा क्या कि जिस साल आपको प्रॉफिट हुआ गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेट करेगी, या जब लॉस हुआ तो गवर्नमेंट नहीं कैलकुलेट करेगी। यानी कि 100 रुपये लगा के आज अगर आप 100 रुपये में हैं तो गवर्नमेंट 200 का टैक्स बना सकती है अगर पिछला ट्रांजैक्शन इन्होंने ट्रैक किया तो। प्रोबेबली ये उम्मीद है कि जुलाई 2025 के बाद से ही ये ट्रांजैक्शन को ट्रैक करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब जो है क्रिप्टो को अनडिस्क्लोज इनकम के कैटेगरी में ला दिया गया, यानी कि आपके पास कोई क्रिप्टो है वो चाहे कहीं भी हो, हार्डवेयर वॉलेट में हो या फिर आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो, डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे हो, या फिर पेपर पे आपने लिख रखा हो, आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स में डिस्क्लोज करना है। अगर आप डिस्क्लोज कर देते हैं बहुत बढ़िया भैया, 30% टैक्स दीजिए। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो आप पे मैक्सिमम टैक्स रेट अप्लाई होगा जो कि है 75%। यानी कि गवर्नमेंट अगर बढ़िया रही, आपसे अच्छा बिहेव किया आपने और आपको पसंद किया गवर्नमेंट ने, तो 75% टैक्स देना है। अगर गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया आपका रवैया तो उस पर पेनल्टी लगाएगी, उस पर इंटरेस्ट लगाएगी और टोटल आपको अल्टीमेटली 150% तक टैक्स देना पड़ सकता है। यानी कि भैया आपका घर बिकने वाला है। गवर्नमेंट बेसिकली जो है इतना हार्ड रूल इसलिए ले आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट ये समझती है कि हमारे जो बंदे ज़्यादातर लॉस में जा रहे हैं और हमारा जो मनी फ्लो है इंडिया से कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहा है, अल्टीमेटली इंडिया को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट इसको ब्लॉक करना चाह रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी ब्लॉक करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, जाहिल गवार नेता को अगर वोट दोगे
तो इन्हें टेक्नोलॉजी कहाँ समझने आने वाली। एक तरफ तो देखो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो है डॉज को सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी एलन मस्क को दे दिया, यानी कि एक हिसाब से प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी या दुनिया का सबसे अमीर आदमी डॉज को सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या फिर ब्लॉकचेन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को बहुत ही बड़े लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। एक तरफ हमारे जाहिल गंवार नेता टेक्नोलॉजी को तो ये समझ में तो इनको आती नहीं, इनको ब्लॉक करने की जगह और कुछ रूल समझ में नहीं आता है तो ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्लॉक तो करना इम्पॉसिबल है, इसलिए तरह तरह के इस तरह से रूल ला रही है ताकि लोग ट्रेड करें ही नहीं। दोस्तों थोड़ा सीरियस नोट पे बात करते हैं, तो इस तरह की जो हमारी चमचमाती हुई रोड है उसके बाद बात करें तो जो हमारा ज़बरदस्त टाइप का हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके बाद बात करें तो ये जो वाटर है हमारा अमृत से भी ज़्यादा प्योर वाटर, और उसके बाद अभी जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं साफ़ सुथरी 21% ऑक्सीजन बिना कोई मिलावट के, गवर्नमेंट अब चाह रही है कि भैया अब 21% नहीं, आपको 100% ऑक्सीजन मिले। उसके लिए पैसा तो लेगी ना गवर्नमेंट, पैसा तो चाहिए ना, तो कहीं से पैसा तो आ नहीं रहे, उधर तो 12 लाख का रिबेट दे दिया, तो इधर क्रिप्टो वाले से ही पैसा वसूल करने की कोशिश की जा रही है। If you like the content, please do like and subscribe. Thank you very much.